हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन इजी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है और एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी, ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ए बी सी आपका और डी बी सी ये दो आपके समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब इसकी दोनों दो भुजाएं बराबर होगी इन दोनों त्रिभुज की। ठीक है, और ए और डी बीसी के एक ही ओर स्थित है। देखिए, ए और डी बीसी के एक ही ओर ऊपर की ओर स्थित है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है हमारा? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो दिया हुआ है उसको आप लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी है। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है ना, ए सी डी। तो देखिए, हमको जो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करना होता है हम उसी त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है ना, ए सी डी में। देखिए, आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। कैसे है ये? ये दिया हुआ है। ठीक है ना, दिया है। उसके बाद देखिए, BD क्या? BD, BD बराबर DC। ये भी आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, BD, BD बराबर DC। उसके बाद देखिए AD, ACD ये दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, ये दोनों में कॉमन है तो लिखेंगे AD बराबर AD, कॉमन है। ठीक है ना, तो हमको क्या कहा था कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो देखिए, आपको तीन चीजें मिल गई। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। ठीक है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। तो उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी पी मतलब ये त्रिभुज, ये, और त्रिभुज ए सी पी मतलब ये त्रिभुज। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, क्या क्या होगा। तो देखिए, इसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी। कैसे? दिया है, दिया है। ठीक है ना, देखिए हम त्रिभुज किसमें लेंगे? उसी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, हम इसको मान लेते हैं कोण 1, ठीक है ना? और इसको कोण 2 मान लेते हैं। चूँकि हमने त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी को सर्वांगसम सिद्ध किया है, ठीक है? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएँ और संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर ये दोनों भुजाएँ बराबर हैं, तो एक कोण भी इसके बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? सीपी-सीटी नियम से। तो हम लिखेंगे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। कैसे होगा ये? सीपी-सीटी नियम से होगा। ठीक है ना? चूँकि ऊपर मैंने त्रिभुज इसको सिद्ध किया है। ठीक है?
अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, देखिए एपी बराबर एपी होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। त्रिभुज एबीपी में और त्रिभुज एसीपी में, ठीक है ना? तो लिखेंगे एपी बराबर एपी, उभयनिष्ठ। ये आपका उभयनिष्ठ होगा, ठीक है ना? देखिए आपको इसमें भी 3 चीज़ें मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ? ये त्रिभुज आपका सर्वांग-सम है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीपी सर्वांग-सम है किसके? त्रिभुज एसीपी के, ठीक है ना? चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तीसरा कोड कह रहा है कि क्वेश्चन एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। आपसे कह रहा है जो एपी है, एपी ए कोण ए और कोण 2 इन दोनों को बराबर-बराबर भागों में बाँट रहा है। मतलब जो इस कोण का जितना मान होगा उतना इसका होगा, जितना इस कोण का मान होगा उतना इसका होगा, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं, हमें क्या ज्ञात है? तो हमें ज्ञात है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। हमने ऊपर से दिया सीपी-सीटी नियम से। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे होगा ये? सीपी-सीटी से होगा, ठीक है ना? फिर आगे लिखेंगे हम त्रिभुज त्रिभुज डी त्रिभुज डीबीपी, ठीक है ना? डीबीपी क्योंकि हमको ये पता है केवल ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं, ठीक है? तो इस त्रिभुज को लेंगे डीबीपी और डीसीपी में। डीबीपी और डीसीपी में, ठीक है ना? डीसीपी में। तो देखिए इसमें क्या है? इसमें आपका डीबी बराबर डीसी है। डीबी बराबर डीसी है लिखेंगे। डीबी बराबर डीसी कैसे? ये आपका दिया है। उसके बाद डीपी बराबर डीपी होगा कैसे? ये कॉमन है। डीपी बराबर डीपी ये आपका कॉमन है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए आपका बीपी बराबर पीसी होगा, सीपी होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी को सर्वांगसम सिद्ध किया, ठीक है? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएँ बराबर होंगी। अतः ये भुजा इस भुजा के भी बराबर होगी, ठीक है ना? तो लिखेंगे बीपी बराबर सीपी कैसे होगा ये? सीपी-सीटी नियम से होगा, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अतः देखिए आपको 3 चीज़ें मिल गई, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज डीबीपी और डीसीपी सर्वांग-सम हो गए, ठीक है? तो लिखेंगे अतः त्रिभुज डीबीपी सर्वांग-सम है त्रिभुज डीसीपी के, ठीक है ना? ये कैसे होगा? यस नियम से, ठीक है ना? और ये आपका ऊपर वाला किससे होगा? ये होगा यस से, ठीक है ना? तो देखिए, अगर ये त्रिभुज डीबीपी और त्रिभुज डीसीपी अगर सर्वांग-सम सिद्ध हो गए, तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे अतः अतः कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे होगा? सीपी-सीटी से होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो एपी बीसी को एपी एपी जो है एपी और कोण ए और कोण डी दोनों को बराबर-बराबर द्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना? तो लिखेंगे अतः एपी एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है।
समद्विभाजित करता है, ठीक है ना? ये 3 पार्ट आपके हो गए, चलिए अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है? आपको चौथा क्वेश्चन क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है इसमें? एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या कह रहा है? जो एपी है, एपी ए से लेकर यहाँ तक ये जो है, वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब क्या? कि कोण 90 अंश का होगा। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों 90 अंश के होने चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं हम 6, ठीक है ना? 6 तो हम लिखेंगे, देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात है? ये बीपी जो है वो सीपी के बराबर है, ठीक है ना? तो लिखेंगे बीपी बराबर क्या होगा? सीपी होगा। कैसे होगा? सीपी सीटी नियम से, ठीक है ना? उसके बाद अगर ये सीपी सीटी नियम से बराबर होंगे, तो चूँकि हमने त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी दोनों को सर्वांग सिद्ध किया है, ठीक है? तो सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? कोण कोण 5 बराबर आपका कोण 6 होगा, ठीक है ना? कैसे होगा? सीपी-सीटी नियम से, सीपी-सीटी, ठीक है ना? सीपी-सीटी नियम से। चूँकि आप देखिए, ये जो कोण 5 और कोण 6 है, ये एक ही रेखा पर है, मतलब संरेख है, समान रेखा पर बने हुए हैं। तो हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये कोण 5 और कोण 6 का मान कितना हो जाएगा पूरा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कोण 5 प्लस कोण 6 ये बराबर कितना होगा आपका 180। चूँकि कोण 5 और कोण 6 बराबर हैं, तो हम कोण 5 को 6 भी लिख सकते हैं और कोण 6 को 5 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 को हम 6 लिखते हैं, कोण 6 बराबर कोण 6 ये आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है? तो 2 कोण 6 बराबर होगा 180 डिग्री। कोण 6 बराबर आपका कितना हो गया? 90 डिग्री इधर जाएगा, काट देगा। ठीक है ना? 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कोण 5 बराबर कोण 6 ये आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना? तो ये बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एपी एपी जो है वो बीसी को लंबसम विभाजित कर रही है। ठीक है ना? तो लिखेंगे अतः अतः एपी रेखा बीसी का लंब समद्विभाजक है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोज़ ला सकें। ठीक है ना? तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।